अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, अगर लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, अगर दूसरे लोग तुम्हें भाव नहीं देते, तो इसमें 100% गलती तुम्हारी ही है, दूसरों की नहीं। आज थोड़ा कड़वा बोलूँगा, क्योंकि अक्सर मीठी लगने वाली बातें झूठी होती हैं। सच कड़वा लगता है, क्योंकि जो भी सच्ची बातें होंगी वो कड़वी तो लगेंगी ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी मोटे इंसान को मोटा या मोटू कहकर बुलाओगे तो उसे बुरा जरूर लगेगा, जबकि वह तो हकीकत में मोटा ही है। तुमने उसे कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि तुमने तो सच बोला है। सच कहा है, इसीलिए उसे बुरा लगेगा। इसी तरह से काने को काना कहोगे, लूले को लूला कहोगे, टकले को टकला कहोगे, तो उसे बुरा जरूर लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सच कड़वा होता है, जबकि हकीकत में सच का कोई स्वाद थोड़ी ना होता है। वह कोई फल है क्या जो खट्टा मीठा या कड़वा लगेगा? सच तो सच होता है, मगर सच बोलने पर वह बातें सामने वाले को बुरी लगती हैं, कड़वी लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सच कड़वा होता है। ठीक वैसा ही सच आज मैं आपसे कहूँगा। इसीलिए आज की मेरी बातें बुरी तो लगेंगी, कड़वी तो लगेंगी, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर मेरी बातों को पूरी शिद्दत के साथ सुनना और गहराई से समझने की कोशिश भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और एक सच्चे दोस्त का काम होता है सही रास्ता दिखाना, सच्ची बातें बताना, ना कि चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकालना। अगर आज मेरी इन बातों को पूरा सुन लोगे और समझ लोगे, तो निश्चित ही अपनी पर्सनालिटी यानी कि अपना व्यक्तित्व ऐसा बना पाओगे जैसा बनाने के सपने देखते होगे। और हाँ, इसमें एक भी रुपए का खर्चा नहीं लगने वाला है। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश भी करो। क्या तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? लोग तुम्हें इज्जत क्यों नहीं देते? क्योंकि वे लोग तुम्हें फालतू समझते हैं, तुम्हें बेकार समझते हैं, तुम्हें आवारा समझते हैं, गया गुजरा समझते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा भी होता है कि जब तुम चार लोगों के बीच में बैठकर अपनी कोई भी बात कह रहे होते हो, तो लोग तुम्हारी बातों को गौर से सुनने की बजाय बीच में ही तुम्हारी बातों को काटते हुए अपनी कोई बात कहना शुरू कर देते हैं, और तुम अपना सा मुंह बनाकर टुकुर टुकुर देखते रह जाते हो। यही छोटी छोटी बातें अक्सर ही लोग अनदेखा कर दिया करते हैं, मगर यही छोटी छोटी बातें ही इस बात का सिग्नल देती हैं कि लोग तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी तरह की कई छोटी बड़ी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती होंगी, जब तुम्हें किसी न किसी वजह से बुरा फील होता होगा, जब तुम्हें लगता होगा कि लोग तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, उन्हीं लोगों से अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है कि अकेले रहो, अकेले रहना सीखो। तुम जरूरत से ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध रहते हो, इसीलिए लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम जरूरत से ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध रहते हो, इसीलिए लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। इसलिए अकेले रहने की आदत डालो। शुरुआत में कुछ अजीब लगेगा, क्योंकि किसी के जीवन में भी जब कोई बदलाव आता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। कोई जब अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। यह एक अच्छा बदलाव है, इसीलिए इस बदलाव से परेशान मत होना। अब प्रश्न यह उठता है कि अकेले रहकर करूं क्या? तो देखो, आजकल कोई भी इंसान हमेशा 24 घंटे फ्री नहीं रहता, क्योंकि वह अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर तो रहा ही होता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे पढ़ाई करनी होती है, कोई नौकरी पेशा इंसान है तो उसे अपनी नौकरी करनी होती है, कोई धंधा बिजनेस करने वाला है तो उसे अपना काम करना होता है, और अगर कोई किसान है तो उसे अपनी खेतीबाड़ी करनी होती है। मगर इन सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ फ्री टाइम जरूर होता है, तो जाहिर है कि आपके पास भी कुछ ना कुछ फ्री टाइम जरूर होता होगा। तो आपके पास जो भी फ्री टाइम होता है, फिर चाहे वह 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, 6 घंटे हो या फिर 8 घंटे हो, अगर आप चाहें
तो अपने उस कीमती समय को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को और भी बेहतर बनाने में यूज कर सकते हैं। जिस खाली समय में गप्पे मारते हो, बहसबाजी करते हो, लोगों का मजाक उड़ाते हो, राजनीति की बातें करते हो, किसी की बुराई करते हो, क्या उसी समय में कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ सकते? अगर पढ़ना पसंद नहीं है तो उसी बुक का ऑडियो सुन लो, नॉलेजफुल वीडियो देखो जो कि तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे। फालतू की कॉमेडी और डांस वीडियोस देखकर कुछ भी नहीं होगा। आज तुम कॉमेडी वीडियो देखकर जो हंस रहे हो, देखना एक दिन लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, क्योंकि तुम आज का कीमती समय इन सब फालतू की चीजों में बर्बाद कर रहे हो। और अगर अब भी नहीं सुधरे तो समय की यही बर्बादी तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया का अमीर से अमीर इंसान इस दुनिया की हर एक चीज खरीद सकता है। इस दुनिया का अमीर से अमीर इंसान दुनिया की हर एक चीज खरीद सकता है, मगर वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, मगर टाइम को, समय को कभी भी खरीद नहीं सकता। इसलिए समय के महत्व को समझो। 2 घंटे 4 घंटे तुम्हारे पास जो भी खाली समय बचता है उससे कुछ सीखो, कोई नई स्किल सीखो जो भविष्य में तुम्हारे काम आ सके। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तुम चाहो तो घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में कोई भी नॉलेज ले सकते हो, कोई भी नई स्किल सीख सकते हो और उसी नॉलेज से, उसी स्किल से घर बैठे ही ऑनलाइन काम करके लाखों लाखों रुपए कमा भी सकते हो। देखो, इंटरनेट एक चाकू की तरह है, तुम चाहे उस चाकू से साग भाजी काटो या अपने हाथ पैर, इसमें उस चाकू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट का उपयोग खुद को आबाद करने के लिए करना चाहते हो या खुद को बर्बाद करने में। फैसला आपको करना है। मेरे विचार आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।